तो कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एंड यू में। और अभी हमारा चल रहा है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज थोड़ा एक बड़ा चैप्टर है और मैं सही मायने में बताऊं तो मैथ का इकलौता ऐसा चैप्टर है, अगर नंबर सिस्टम सीख लिया, सिर्फ नंबर सिस्टम सीख लिया तो समझ लीजिए 50% से ऊपर मैथ सीख ली। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने नंबर सिस्टम सीख लिया तो मैथ 50% से ऊपर आपने सीख ली, ये समझ लीजिए। नंबर सिस्टम इकलौता ऐसा चैप्टर है मैथ का, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, बहुत से यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे या बहुत सारे जगह से देखेंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती हैं। आई एग्री कि शॉर्ट ट्रिक काम करती हैं, बट नंबर सिस्टम को समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक इज नॉट ए बेस्ट वे। मैं भी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, बट पहले मेरे सारी वीडियो जो आएंगी मोस्टली वो एक ऐसे मेथड पाएंगे, कॉन्सेप्ट पाएंगे। कॉन्सेप्ट भी आप देखेंगे तो ये किसी शॉर्ट ट्रिक से कम नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते ही हैं मैथ में अपना भविष्य सुधारना कि हाँ मैथ में यार हम स्कोर पर पाएं, मैथ से डर ना लगे, कांस्टेबल का पेपर है, यूपी एसआई का पेपर है, यूपी कांस्टेबल है, लेखपाल है, और भय ना आए अंदर से, एक समझ बनानी चाहते हो तो इस चैनल को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करें। पहले एक बार वीडियो जरूर देख लें, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो पूरा देखें। अब आप जितने भी यूट्यूब चैनल पर या कहीं और देखेंगे, जब शॉर्ट ट्रिक सिखा दी जाती है आप लोगों को, तो शॉर्ट ट्रिक में इशू क्या होता है कि गिनती के सवाल होते हैं। मैं भी वो सवाल दिखा दूंगा अभी हाथों हाथी कि ये है वो गिनती के सवाल जहां पर आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। बट अगर सवाल हटके आता है तो वहां पर हो जाता है खेल खत्म, गेम ओवर, और हो जाते हैं आप परीक्षा से बाहर। तो चलिए शुरू करते हैं, ताकि ना हो आप परीक्षा से बाहर। खेल शुरू करते हैं आज का। ये नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है और आइए समझते हैं कुछ शानदार कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है प्योर बेसिक है, एकदम बेसिक, जीरो जहर जीरो, मतलब यहाँ से शुरुआत कर देंगे तो मजा आ जाएगा। आइए कुछ नंबर होते हैं, आपने एक सुना होगा धन पूर्णांक। आज हम बातचीत करेंगे मैथ के उन टर्म्स पर जहां पर बच्चा बौखला जाता है और पता नहीं चलता। एक नंबर सुना होगा आपने धन पूर्णांक। आज हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद सवालों की तरफ आएंगे। नोट्स बनाने हो तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से अच्छे खासे अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धन पूर्णांक की। तो ये बताइए धन पूर्णांक जो नंबर होते हैं ये कौन से होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, क्या होते हैं धन पूर्णांक नंबर। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। देखिए जो हमारे धन पूर्णांक नंबर होते हैं ये कहानी शुरू होती है इनकी 1 से, 1 2 3 4 5 और इस तरह से चलकर ये पहुंच जाते हैं इनफाइनाइट। कहां पहुंच जाते हैं, इनफाइनाइट। ये होते हैं हमारे धन पूर्णांक नंबर। धन पूर्णांक का मतलब है, पहली बात धन का मतलब यहां पर होता है पॉजिटिव से, प्लस से। धन का मतलब है पॉजिटिव, मतलब प्लस से। तो धन पूर्णांक संख्या जो होंगी हमारी 1 से शुरू और अंत तक है, जहां तक भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी धन पूर्णांक संख्याएं। इन्हें आप प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं। इन्हें आप क्या कह सकते हैं साहब, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या। क्लियर है, इन्हें आप क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। और यही आपकी धन पूर्णांक संख्या भी है। तो बात समझ में आई, 1 से लेकर जहां तक हम पहुंच सकते हैं वहां तक की बात। आ जाते हैं नंबर 2 पर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं से संख्या कह दो, इसे होल नंबर कह देते हैं इंग्लिश में, होल नंबर। अर्थात है तो ये धन पूर्णांक जैसे, पर इसमें क्या है, जीरो जुड़ जाता है शुरू में। तो ये 0 1 2 3 4 5 और ये भी इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं। तो ये हो जाती हैं आपके होल नंबर या पूर्ण संख्याएं, इसे हम कह देते हैं। ये कहां से शुरू होती हैं, ये 0 से शुरू होती हैं। सर ये क्यों सिखा रहे हो, तो नहीं आएगा। पर अगर ये नहीं आएगा तो इनसे आगे चलकर आपके सवालों को समझने की जो क्षमता है वो विकसित नहीं होगी। मेरा विश्वास करें, इसे सीखें एक बार। इसके सीखे बिना आगे की क्लास या आगे की चीजों में आप सफलता नहीं पा सकते। नंबर सिस्टम एक लौता ऐसा चीज है जिसे सीख लिया तो मैथ सीख लिया। आइए शुरू करते हैं नंबर 3। एक होती है ऋण पूर्णांक, इन्हें कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या है, धन पूर्णांक थी, ऐसे ऋण पूर्णांक है। पर अंतर क्या है, ऋण पूर्णांक का मतलब होता है माइनस, निगेटिव में संख्या। इसमें नंबर किस में होंगे आपके प्यारे बच्चों, निगेटिव में होंगे इनफाइनाइट तक ही। पर ये मैं सॉरी गलत लिख दिया क्योंकि ये संख्या उल्टी लिखी जाती है। तो माइनस इनफाइनाइट है ना, और इस तरह से चलते हुए -5 -4 -3 -2 एंड -1। तो ये होता है हमारा ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक का मतलब है निगेटिव नंबर। तो एक पॉजिटिव नंबर हो गया, निगेटिव नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, मतलब कि पूर्ण संख्याएं हो गई। आगे की तरफ चलते हैं। अब इन सबको मिलाकर एक नंबर बनता है जिसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कह देते हैं, पूर्णांक संख्या। अब सर ये पूर्णांक संख्या क्या होता है, समझेंगे। अभी तक आपने यहाँ पूर्णांक देखा, यहाँ पूर्णांक देखा, इसमें भी पूर्ण है।
तो इन सबको कहा जाए तो अगर मैं बात करूं तो धन पूर्णांक है ना, पूर्ण संख्या मतलब जीरो को मिलाकर, और ऋण पूर्णांक, इन सबको ज्वाइंट रूप से आप क्या कह देते हैं, सिर्फ पूर्णांक संख्या। तो ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, ऋण पूर्णांक क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, धन पूर्ण संख्या क्या होती है। बिल्कुल बेसिक क्लास है आज की, नंबर सिस्टम कहीं से कहीं तक नहीं बचेगा। अब यहाँ से आगे एक परेशानी शुरू हो जाती है हम लोगों को। वो परेशानी क्या है, आइए उस परेशानी की बात कर लेते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। यहाँ पर बच्चे का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मैंने देखा है गलत होते हुए। तो आइए समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भी हमारे पास कौन सी होती है, आइए समझते हैं। देखिए दो नंबर है, एक है हमारे पास परिमेय संख्या, एक है कहते हैं हम परिमेय संख्या, एक को हम कह देते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो एक है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या। ये समझते हैं इस चीज को। जब इस चीज को समझना चाहेंगे तो इसका मतलब है, इसे कहा जाता है मोस्टली P अपॉन क्यू। P अपॉन क्यू कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं ऐसा कुछ भी संख्या लिख देता हूं, मैंने लिख दिया 3/5। तो परिमेय संख्या क्या, जो भिन्न में लिखी जाए, इस तरह से लिखी जाए, बटे में लिखी जाए, फ्रैक्शन में लिखी जाए, ये क्या होती है हमारी, ये होती है बच्चों हमारी परिमेय संख्या। पर याद रखना जो ये नीचे वाला है क्यू, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो है तो ये संख्या क्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसके अलावा बाकी कुछ भी लिख दो, 2/3, 3/5, 3/7, 4/3, मतलब लाइक दैट, या 9 कर दो, कुछ भी कर दो आप। तो ये क्या है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहां पर बात समझ में आ जाती है। एक होती है अपरिमेय संख्या, ये होती है जिसे आप इस फॉर्मेट में भिन्न में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या। इसमें कैसी संख्याएं आती हैं, जैसे √2, √3, √5, ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। बात समझ में आई होगी। छोटा सा पहलू की बात कर रहे हैं अभी, और भी है इसके अंदर, बट आमतौर पर जो बातें समझने वाली होती हैं वो क्लियर है। चलिए इसमें आगे भी समझते हैं अभी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्या में पाई भी आता है। ये किस में आता है, अपरिमेय में आता है। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या, तो पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हमने क्या सीखा है, पाई की वैल्यू 22/7, पर इट इज नॉट अ रियल वैल्यू ऑफ पाई। ये पाई की रियल वैल्यू नहीं है। कई बार बच्चे कहेंगे सर पाई को तो 22/7 लिख सकते हैं, तो फिर परिमेय होना चाहिए। पर मैं बता दूं ये पाई की रियल वैल्यू नहीं है। ये तो हम सवालों को सोल्व कर पाए उसकी सुगमता के लिए बना हुआ है, वरना पाई की रियल वैल्यू तो इस व्हाइट बोर्ड पर आएगी भी नहीं, ठीक है ना। तो ये भी कैसा है, अपरिमेय है। क्यों है, ये भी मैंने आपको बता दिया साथ ही साथ। तो परिमेय अपरिमेय भी पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक स्टेप और देखते हैं। एक होती है हमारे पास वास्तविक संख्याएं, परिमेय अपरिमेय। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी हैं, वास्तविक संख्या। अगर हम यहाँ पे वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है, मैं बता देता हूं। ये होती है परिमेय और अपरिमेय। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोल दिया जाता है। मतलब कि वास्तविक संख्या में क्या आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा, √3 भी आ जाएगा, 3/5 भी आ जाएगा, 4/9 भी आ जाएगा। तो ये क्या हो गई हमारी वास्तविक संख्या। आइए एक स्टेप और बचता है संख्याओं का, उन्हें और सीख लेते हैं, फिर आगे हम सवालों की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला बचता है सम संख्या विषम संख्या। ये तो बहुत बचकाना है, पर फिर भी देख ही लेते हैं, कई बार बच्चों को नहीं पता हो तो गड़बड़ हो जाएगी, या फिर सोचेंगे सिखाया नहीं। एक होती है सम संख्या, एक होती है प्यारे बच्चों विषम संख्या। सम और विषम। सम संख्या होती है जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, वह कौन सी होती है हमारी, सम संख्या। और विषम संख्या होती है जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती। यह कौन सी होती है हमारी,
यह होती है हमारी विषम संख्या। तो सम और विषम ये भी हमने बहुत अच्छे से जान लिए। अब साथ में 2-3 संख्या और हैं, अभी बातचीत कर लेते हैं। देखिए इसे समझ लेना, क्योंकि ये जान है, ये बेस है, यही है जो कुछ है, नंबर सिस्टम यहाँ से शुरू होता है। आइए आगे देखते हैं। एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है वो कौन सी होती है भाज्य संख्या? जो संख्या किसी ना किसी से विभाजित होती हो, जो संख्या 1 से और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो वह भाज्य होती है। अर्थात अगर मैं बात करता हूं 4, तो 4 देखो 1 से तो कटेगा ही, 1 से काटना चाहूंगा तो 1 चौक 4, ये 2 से भी कट जाएगा और ये स्वयं से भी कट जाएगा। तो स्वयं को और 1 को तो गिनना नहीं है, पर ये इन दोनों के अलावा 2 से भी कट रहा है। तो 4 कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या है। मैंने लिखा 9, तो 9 से भी कटता है, 9 1 से भी कटता है और 9 3 से भी कटता है। तो इन दोनों की तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि खुद से भी कट गया, 1 से भी कट गया, पर ये 3 से भी कट रहा है। तो कैसी संख्या है? भाज्य। कई बार बच्चे भाज्य में और विषम में कंफ्यूज रहते हैं। मैंने देखिए अलग अलग परिभाषा बताई, ये याद रखेंगे। भाज्य की परिभाषा क्या है कि वो खुद को और 1 को छोड़कर किसी अन्य से जरूर विभाजित हो, और विषम की क्या परिभाषा? वो 2 से विभाजित ना हो। तो 9 एक भाज्य संख्या है, पर ये अभाज्य भी है। अभाज्य क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होती। तो यहाँ हमने समझा क्या कि भाज्य संख्या। अब एक आखिरी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद को और 1 को छोड़कर किसी और से ना कटे। अभाज्य कौन सी होती है? जो 1 से और स्वयं से के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, किसी और से विभाजित न हो। जैसे कि 5 को आप 1 से काट सकते हैं और 5 को 5 से भी काट सकते हैं। क्या 5 को किसी और संख्या से विभाजित किया जा सकता है? नहीं। जैसे 11 को 1 से काट सकते हैं और 11 को 11 से भी काट सकते हैं, पर क्या इन दोनों के अलावा किसी और से 11 को विभाजित कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो 11 कैसी संख्या हुई? अविभाज्य संख्या हुई, या अभाज्य संख्या से कह देते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की तरफ और चलते हैं। इन सबको नोट्स बना लेना, क्रम से नोट्स बना लेना। नंबर सिस्टम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ होता भी नहीं है। एक शब्द सुना होगा सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है ये समझ लेते हैं एक बार। इसे प्राइम नंबर भी कह देते हैं। छोड़िए, सहभाज्य संख्या क्या होती है? अब मान लीजिए मैंने यहां पर कोई 2 संख्या लिखी 3 और 5, तो ये दोनों कैसी हैं? सहभाज्य। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? 1। अब यहाँ पर कई बार बच्चों कॉमन नहीं समझ पाते हैं। तो कॉमन का प्यारे बच्चों मतलब होता है कि जिन 2 संख्याओं को कोई एक संख्या काट पाए, तो इन दोनों को कौन सी संख्या काट सकती है? सिर्फ 1। तो ये कैसी हुई? सहअभाज्य। पर सहअभाज्य वही होंगी जिन्हें का कॉमन सिर्फ 1 होगा। अब ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया और मैंने कहा ये सहअभाज्य हैं। क्यों? इन्हें 1 के अलावा 2 भी तो काट सकता है, 2 इसे भी काट सकता है, 2 इसे भी काट सकता है। तो ये दोनों सहअभाज्य में नहीं आएंगे। परंतु 7 और 9 ये दोनों कैसी हैं? सहअभाज्य हैं। कैसी हैं? सहभाज्य। मैंने लिखा 5 और 7 ये दोनों कैसी हैं? ये सहभाज्य हैं, क्योंकि दोनों संख्या किसी और अन्य संख्या से नहीं डिवाइड होती। तो ये क्या हुई आपके लिए? सहअभाज्य में आ जाती है। मैंने लिख दिया 2 और 5, तो वो भी क्या होगी? सहअभाज्य संख्या होगी। तो ये था खेल थोड़ा सा संख्याओं का। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक नंबर 1 ले लेते हैं। अगर आज के हम टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक नंबर 1 अगर हम ले लेते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि भाज्यता पर आधारित सवाल आएंगे। किस पर? भाज्यता। सर ये भाज्यता क्या होता है? ये होते हैं डिविजिबिलिटी रूल, मतलब कि जहां पर कौन सी संख्या किससे कटेगी, इस प्रकार की बातचीत होती है। क्योंकि हम जब मैथ के सवाल कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज की बहुत जरूरत पड़ती है कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है। तो इसके संबंध में कुछ शुरुआती नियम बनाए हुए हैं उन बच्चों के लिए जो बिगिनर्स हैं।
तो बिगनर्स बच्चे इसे जरूर देखेंगे और उन्हें ये बहुत अच्छा सा समझ में आएगा। इसे बिगनर्स के लिए है क्लास, ताकि अच्छे से बिगनर्स इस चीज को सीख पाएं। आइए हम बातचीत कर लेते हैं। तो 2 से लेकर 11 या 12 तक के हम नियम सीखेंगे इसके अंदर, जो कि बहुत मजेदार होंगे। आइए शुरुआत करते हैं 2 से। 2 से कौन सी संख्या कटती है? 2 से विभाजित संख्या, विभाजित संख्या। आइए बातचीत कर लेते हैं। अब 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, इस बारे में अगर हम बातचीत करते हैं तो 2 से वह संख्या विभाजित होती है, वह संख्या विभाजित होती है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, या सम संख्या बोल सकते हैं, या सम संख्या हो, सम संख्या हो। मतलब 2 से हर वो संख्या को आप डिवाइड कर सकते हैं जिसके अंत में इन पांचों में से कुछ है। माना मैंने एक संख्या लिखी 5, 6, 7, 8, 9, 8। अब ये संख्या क्या 2 से डिवाइड होगी? हाँ। कैसे? मैंने आखिरी के डिजिट देखा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 8। तो 8 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने एक संख्या वो लिखी, मैंने लिखा 9, 5, 4, 6, 2, 0। यहाँ पर क्या है? 0। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने एक और संख्या लिखी 6, 5, 8, 9, 6, 2, 1। यहाँ पर देखिए एंड में क्या है? 1। तो मैंने देखा एंड में क्या है? 1। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है? 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये हुआ आपका डिवाइड वाली बात। अगर आप नंबर सिस्टम देख रहे हैं और आप कॉम्पिटिशन तैयारी करें तो डिवाइड करना तो आता ही होगा, है ना? इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे। तो 2 से कौन सी संख्या कटेंगी? जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, मतलब कि कोई सम संख्या होगी तो वो क्या होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला चलते हैं, 3 से विभाजित के नियम पढ़ते हैं। 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाती हैं? आइए बातचीत कर लेते हैं। जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, 3 से विभाजित हो जाती है। आइए लेट अस सी, समझते हैं। मैंने एक नंबर लिखा 54639। मैंने एक नंबर लिखा 54639। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं? तो इसके लिए हमें क्या करना है? इस नंबर को जोड़ लेते हैं। 5 + 4 + 6 + 3 + 9। हमने क्या करा? इन नंबरों को जोड़ लिया। आइए देखते हैं जोड़कर क्या आया। 9 और 3, 6, 3, 9, 9, 18, 18 और 4, 22, 22 और 5, 27। कितना आया जोड़ करके? 27। अब बताइए क्या 3 के टेबल में या 3 के पहाड़े में 27 आता है? हाँ जी, 3 नम 27। तो अगर ये 27 3 से कट रहा है तो ये वाली जो संख्या है ये भी 3 से पूरी की पूरी कट जाएगी। तो एक रास्ता तो ये हुआ। दूसरा रास्ता क्या है? जब आपने नंबर देखे, एक तो हमने जोड़ के तो पता कर लिया, थोड़ा सा लेंथी पड़ गया, पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट पता कर सकते हैं। मैंने संख्या लिखी 54639। तो मैंने अलग अलग चेक कर लूँ। जैसे 5 और 4 9, तो 9 तो 3 से कट जाता है, इसे हटा दो। 6 और 3 9, ये भी 3 से कट जाएंगे। 9 बचा, ये भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? आइए चलते हैं आगे के नियम की तरफ। सीखेंगे 4 से विभाजित होने वाले नियम। 4 से कौन कौन सी संख्या हमारी विभाजित हो सकती हैं। मैंने बता दिया क्लास बिगनर्स के लिए है। तो कई बार बच्चे यहाँ पर सोच सकते हैं कि बचकाना चीज सिखा रहे हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जब आपने अपनी कंपटीशन की तैयारी शुरू की होगी तो आपने भी ये चीज सीखी होगी। उन बच्चों के लिए कहा जा रहा है जिन बच्चों से आता होगा, और वो ये सोचेंगे यार क्या फालतू की चीज सिखा रहे हैं सर। तो जब आपने शुरुआत की थी तब ये चीज सीखी थी। अगर ये आता है या इस प्रकार का आपको सब कुछ आता है तो क्लास को आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या फिर थोड़ा सा वेट करें, जो इसके भी सवाल आएंगे, क्या पता आपसे सवाल हो पाए या ना हो पाए, या सवाल में आप कैसी गलती करते हैं, क्योंकि इसके सवाल भी हम करेंगे अभी। चलिए चलते हैं, अभी देखते हैं कि 4 से कौन सी संख्या कटती है। तो कौन सी बात कर रहे हैं? 4 से विभाजित संख्याओं की, 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है?
देखेंगे जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में डबल जीरो हो या अंत की दो संख्या या अंत की दो संख्या 4 से विभाजित हों तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। आइए इसे एक बार समझ लेते हैं इस तरह से, कुछ किस तरह से देखते हैं। मैंने एक संख्या लिखी 62328, एक अगली संख्या लिखी 59200। अब मैंने क्या देखा, क्या ये संख्या अगर मुझे जरूरत पड़ी कि 4 से काटने की, 4 से विभाजित करने की, तो मैंने क्या देखा, अंत में क्या है, 2 जीरो हैं। मैंने देखा अंत में 2 जीरो हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर मैंने देखा एंड की दो संख्या क्या 28, क्या 28 4 के टेबल में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 4 सत्ते 28 होते हैं। तो उसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर डबल जीरो है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। आइए कर लेते हैं एक बार। 4 एकन 4 बचा 1 19 हो गया, 4 2 4 चौक 16 बचा 6 सॉरी बचा 3, 4 सत्ते 28 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा कट गया, डबल जीरो ऐसे आ गया। तो देखा आपने कितने आराम से कट गया। ये अभी भी कट जाएगी, क्यों, नीचे अभी भी डबल जीरो है। मतलब या तो एंड की दो संख्या 4 से कटती हो या फिर एंड में डबल जीरो हो, तो क्या होगा, वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए आगे सकते हैं 5 से डिवाइड होने वाले नियम, 5 के नियम है ना, जो 5 से कटती है संख्या। अगर इन नियमों की अगर हम बातचीत करते हैं तो आइए समझते हैं। जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 5 हो या 0 हो, जिन संख्याओं के अंत में 5 हो या 0 हो, वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाती हैं या 5 से कट जाती हैं। वह संख्या 5 से कट जाती है। आइए ना समझ लेते हैं ये कैसे पॉसिबल है या कैसे ऐसा हो पाता है, देखते हैं। मैंने एक संख्या लिखी 5 6 9 6 क्या बोल रहा हूं 5960। तो एंड में क्या है, 0। अगर एंड में 0 हो तो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से। मैंने एक और नंबर लिखा 96856298 और अंत में लिखा 5। तो यहां देखेंगे अगर अंत में 0 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी और अंत में 5 है तो भी ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देखिएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 5 के नियम थे। चलते हैं 6 के नियम पर। जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे इन चीजों को, उन्हें लगेगा हाँ ये अच्छा है। जो दूसरी बार देख रहे होंगे उन्हें और ज्यादा समझ में आएगा। जो तीसरी बार देख रहे होंगे उन्हें चीजें याद हो जाएंगी। और जो इसे 10वीं 20वीं बार देख रहे होंगे उन्हें गुस्सा आएगा, क्या सिखा रहे हो सर, बचकाना हरकतें कर रहे हो आप यूट्यूब पर आकर, कुछ भी सिखाओगे हैं। आओ देखो, तो अब देखते हैं 6 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाती है। अब हमने क्या करा, 6 की बात आ गए तो 6 का निर्माण किससे हुआ है, 2 तिया 6, 2 का 6 का निर्माण किससे हुआ, 2 से और 3 से मिलकर हुआ है। तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटेगी, दोनों से विभाजित होगी तो वह 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। तो वो क्या होगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे हो जाएगी। मैंने लिखा 18। अब देखो क्या 18 2 से कट जाएगा, हाँ 2 × 18, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 × 18। तो ये इसका मतलब 6 से भी कट जाएगा, 6 तिया 18। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। मैंने लिखा 20, 20 किससे कट जाएगा, 2 से। क्या 20 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 20 6 से भी नहीं कटेगा। मैंने लिखा 24, 2 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, हाँ 3 × 8 = 24, तो 6 से भी कट जाएगा, 6 × 24।
तो देखो हमने लिखा 20, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो कौन सी संख्या डिवाइड होगी 6 से? जिसे 2 और 3 दोनों कट कर पाते होंगे तो उसे 6 भी डिवाइड कर देगा। ये था 6 का नियम। आइए अगले नियम पर चलते हैं। हम 7 का नियम नहीं सीखेंगे, 7 का नियम थोड़ा सा ऊट पटांगे और इतना ज्यादा उसका यूजफुल नहीं हो पाता है कई बार परीक्षाओं में। हम चलेंगे सीधे 8 के नियम पर। तो 8 का नियम हमें क्या बताता है, आइए समझ लेते हैं। जैसे कि 4 का नियम था अंत में 2 जीरो हो या अंत की 2 संख्याएं कटती हो, ऐसे 8 का है। जिन संख्याओं के अंत में 000 हो या अंत की 3 संख्या 8 से डिवाइड होती हों या 8 से विभाजित होती हों, 8 से विभाजित होती हों, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। मैंने एक रैंडमली नंबर लिखा 965000। अब इनमें क्या है 000, मैंने देखा क्या है अंत में 000, तो इसका मतलब संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। कोमा लगाता हूं, एक और संख्या लिखता हूं, मैंने लिखा 965128। तो 128 क्या होता है 8 से डिवाइड हो जाता है। जब ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये है कुछ नियम। आइए बस 2 महत्वपूर्ण नियम और सीख लेते हैं, 9 के और 11 के। उसके बाद कुछ सवालों पे चलेंगे जो कि परीक्षाओं में इनसे संबंधित आते हैं, ठीक है ना। आइए करते हैं। मैंने लिखा अगला नियम 9 का। तो 9 का नियम क्या है, सेम एज 3। जैसा 3 का नियम था ना वैसा ही 9 का नियम भी है, ठीक है ना। देखते हैं। जिन संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाता हो, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई संख्या का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 का था तो हमने कोई एक संख्या लिखी है यहाँ पर 63963। तो अब हमने क्या करा, इसे जोड़ के देख लेते हैं। 6 + 3 + 9 + 6 + 3, तो 6 3 और 6 9 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 आया। और 27 9 से कट जाता है, 9 तिया 27 3 बार में, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से क्या होगी डिवाइड हो जाएगी। या फिर इसका एक और रास्ता है जो कि मैंने आपको बताया था 3963। तो 6 और 3 9, 9 से 9 कट गया, बचा 9, 9 तो 9 से कट ही जाएगा, 6 और 3 9 ये भी कट जाएंगे। तो इसका मतलब पूरी संख्या कट जाएगी। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। एक चलते हैं आखिरी नियम पर आज के, जो कि है 11 का। इस नियम से काफी सवाल आते हैं। मैं आपको बता दूं एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो 3 के नियम से, 9 के नियम से या 11 के नियम से, इन तीनों से सबसे ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सवाल बनता है तो पूरी कोशिश रहती है कि 3, 9 या 11 से संबंधित जो सवाल है उनसे सवाल आए। पर फिलहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या में सम और विषम स्थानों में अंतर 0 है या फिर 11 का गुणज है, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। आइए जब ये बातचीत हो रही है तो इसे समझ लेते हैं और अच्छे से क्या है। नहीं समझ में आया होगा एक बार में, मैं जानता हूं ये थोड़ा सा अलग है। मैंने लिखी एक संख्या 1361052। अब यहाँ पे बात हो रही है सम और विषम स्थानों की। तो हमें सम और विषम में पता है
मतलब कि मैं कहूँ तो पहला स्थान छोड़कर दूसरा स्थान, जैसे कि मैंने ये पहली संख्या ले ली तो दूसरी छोड़ी कौन सी लूंगा 6, अब मैंने अगली छोड़ी तो कौन सी लूंगा 0, अब क्या छोड़ूंगा 5 तो क्या लूंगा 2। तो देखो मैंने कौन से स्थान की संख्या ली, विषम की, विषम पर 1, तीसरे नंबर का विषम, 5वें नंबर की विषम और 7वें नंबर की जो संख्या है। तो आइए जोड़ लेता हूं, तो 1 6 0 और 2 कितना आया 6 2 8 3 9, इन्हें जोड़कर 9 आया। अब जो बची हुई संख्या है उन्हें भी जोड़ना पड़ेगा, 3 1 और 5, 3 + 1 + 5 कितना आया 5 और 1 6 और 3 9, कितना आया, दोनों को जोड़कर अलग अलग कितना आया 9, 9 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या जो है पूरी की पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप सो ये भी समझ में नहीं आया हो, एक बार और देख लेते हैं समझ में आ जाएगा। मैंने एक संख्या लिखी 1 3 6 1 0 5 2, क्लियर है। फिर मैंने लिखा 9 9, या फिर मैंने लिखा 1 1, क्लियर है। क्या करना है, विषम स्थान और सम स्थान दो स्थान होते हैं। तो पहला स्थान क्या होता है हमेशा से विषम, ये भी विषम ये भी विषम, बात समझ में आ रही है ना। तो मैंने क्या करा, या फिर ऐसा समझ लिया एक स्थान छोड़कर एक संख्या को हमने कैरी कर लिया, ये इस तरह से, ये इस तरह से, क्लियर है। और हमने इसे जोड़ा तो कितना आया 10, अब बची हुई को जोड़ा 3 और 1 4 और 5 9 और 1 10, इसे जोड़ के 10 आया, 10 में से 10 गया 0, तो क्या आया घटाकर 0 आया। तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड हो जाएगी, या तो 0 आए घटाकर फिर 11 का कोई गुणा जाए, मतलब कि 11 आ जाए घटाकर, 22 आ जाए घटाकर। तो ये थे कुछ आपके संख्याओं को विभाजित करने के नियम। आइए ये नियम हमने सीख लिए, अब चलते हैं आगे की तरफ। इनसे रिलेटेड कुछ सवाल हैं उन्हें और कर लेते हैं कि इनसे रिलेटेड जो सवाल है एग्जाम में वे कैसे आते हैं, एक बार उन पर बातचीत कर लेते हैं। आपके सामने एक सवाल आएगा, अक्सर एग्जाम में लिखा होगा 1 7 स्टार बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3, और आपसे कहा जाए ये जो संख्या दी गई है ये 3 से कट जाती है। किससे कट जाती है 3 से, तो बताइए स्टार के स्थान पर क्या होगा। अगर कहा जाए ये संख्या 3 से कट जाएगी तो बताओ वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 3 के स्थान पर आएगी। सवाल ऐसा आएगा कि स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी कि वह 3 से विभाजित हो जाए, कि वह 3 से विभाजित हो जाए। आओ समझते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, 3 का नियम हमने पढ़ रखा, 3 से कौन सी संख्या कटती हैं, जिन संख्याओं का टोटल 3 से कट जाए। तो हम ये सबको जोड़ते हैं, 1 + 7 प्लस स्टार को छोड़ देता हूं +3, कितना आया 7 3 10 और 1 11। अब बताओ क्या जोड़ूं 11 के अंदर जो 3 से कट जाए। 3 का पढ़ा पढ़ते हैं, 3 × 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12, यहाँ पर क्या है 11, हमने क्या कहा 12। तो अगर इसके अंदर एक और होता +1 होता तो क्या होता, ये संख्या क्या हो जाती 12 हो जाती और 3 से कट जाती। तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर सबसे छोटी कौन सी संख्या आ सकती है 1। बात समझ में आई, सबसे छोटी कौन सी संख्या आ सकती है 1 संख्या आ सकती है। अगले चरण की बात करें, अगर सवाल में होता वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या आएगी कि ये संख्या 3 से विभाजित। ये तो थी छोटी से छोटी, अब बात करते हैं बड़ी से बड़ी की। तो 1 7 स्टार 3, तो फिर से वही 1 7 + 3 कितना आया 11। अब देखो यहां पर छोटी से छोटी तो 1 आ सकती है, अब बात कर रहे हैं बड़ी से बड़ी की। बड़ी से बड़ी यहां पर देखो समझ लेना, बहुत पेचीदा मामला है, अच्छे से अच्छा बालक गलत करके जाता है कई बार, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ठीक ना। अभी बताऊंगा कहां पर गलती होती है और करीबी होगी किसी न किसी बच्चे ने। 1 7 स्टार 3, यहाँ पे स्टार लिखा है 11 आ गया, तो छोटी छोटी संख्या 1 आ सकती है, बड़ी से बड़ी क्या आ सकती है 9। अगर मैं 9 लिख के देखूं +9 कर दूं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 9 है 1 से लेकर 10तक, तो 9 और 1 डिजिट आ सकता है। 9 लिखा तो कितना हो गया 20, 20 तो नहीं कटता साहब इससे, तो इसका मतलब 9 नहीं आएगी। मैंने लिख के देखा 8, तो 11 और 8 19, 19 भी नहीं कटता है, तो मैंने क्या लिख के देखा, बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा 7,
तो 11 और 7 18, और 18 3 से कट जाता है, तो बड़ी से बड़ी से क्या संख्या आ सकती है यहाँ पर 7, छोटी से छोटी क्या आ सकती है 1। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस चीज पे भी आप ध्यान रखेंगे। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल आते हैं, अच्छे सवाल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल अच्छा होता है। मैंने एक संख्या लिखी, मैंने लिखा 1 6 2 और यहां बना दिया स्टार, या फिर ऐसा समझ लो 1 स्टार 6 2, मैंने ये बना दिया। अब मैंने कहा बताइए छोटी से छोटी कौन सी संख्या आएगी स्टार के स्थान पर। स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी कौन सी संख्या आए, छोटी से छोटी कौन सी संख्या आए कि यह पूरी संख्या 3 से कट जाए, यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। अब आप देखेंगे सर जोड़ लेते हैं, आओ जोड़ो। 1 + 6 + 2 जोड़कर कितना आया 6 2 8 और 1 9। कि सर ये तो 9 आ गया, इसमें तो कुछ भी नहीं जोड़ सकते अब हम, समझ रहे हो, क्योंकि 9 तो 3 से कट जाता, तो संख्या तो 3 से कट रही है। तो फिर स्टार के स्थान पर क्या आएगी, छोटी से छोटी संख्या। जी हाँ, छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब स्टार पे क्या आएगा 0। कई बार बच्चे हैं छोटी से छोटी संख्या 3 रख देंगे, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ 3 रख दूंगा तो भी तो संख्या 3 जुड़ जाएगा, +3 कितना आ गया 12, 12 भी कटता है, पर ये छोटी कहाँ है, छोटी तो 0 है ना। तो यहाँ पर बच्चा गड़बड़ करके आ जाता है, तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी 0 आएगी। क्यों? अगर मैंने यहाँ 0 कर दिया प्लस तो 9 का 9 रहेगा और ये 3 से कट भी जाएगा। और बड़ी से बड़ी का मेथड भी आप समझते हैं, बड़ी से बड़ी भी यहाँ 9 आ सकती है, बड़ी से बड़ी, ठीक है ना। आइए तो इस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे इसमें करने के लिए या एग्जाम में देखने के लिए। तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल थे जो मैंने आपको सिखाए। आइए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, वीडियो बस ज्यादा लंबी ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। मैंने एक आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी हो जाएगा। मैंने एक नंबर लिखा 5 स्टार 3 4 5 7। मैंने एक नंबर लिखा 5 स्टार 3 4 5 7 और मैंने कहा ये क्या है 11 से भाग चला जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 11 से भाग चला जाएगा। तो बताओ स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे कि 11 के नियम हमने सीखे हैं, तो मैं इसे लिख लेता हूं एक बार 3 4 5 7। अब एक संख्या लेकर एक संख्या छोड़ते रहो। 5 लिया तो स्टार छोड़ दूंगा 3, 3 के बाद 4 छोड़ दूंगा 5 लूंगा, आगे छोड़ने को जगह ही नहीं है। तो मैंने लिया 5 + 3 + 5, 5 5 10 3 13। अब जो छोड़ी गई संख्या है उन्हें ले लेता हूं मैं एक बार, जो छोड़ी गई संख्या है। स्टार नहीं पता क्या है 4 और अगली क्या ली 7, 7 और 4 मैंने लिखा 7 + 4 प्लस स्टार की जगह कुछ आना है, पर 7 और 4 कितने होते हैं 7 4 11। अब बताओ 13 लाने के लिए यहाँ पर क्या संख्या होनी चाहिए स्टार के पास, 13 लाना है ना, क्योंकि घटा के 0 आना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या की बात करेंगे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर अगर स्टार की जगह 2 हो जाए तो जुड़कर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13। तो यहां से हमें पता चला कि स्टार के स्थान पर क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या 2 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, कितने आराम से आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं वैसे तो आप लोग। अब आप किसी भी संख्या से ऐसे विभाजित करके देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे और भी नियम आएंगे और भी सवाल आएंगे, क्योंकि सवाल ज्यादा इसके हार्ड होते नहीं है, तो बस यही रोकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक था, मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा बेसिक था, इससे ज्यादा बेसिक कुछ बचता नहीं है नंबर सिस्टम में। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। अगली क्लास बहुत शानदार आने वाली है, जिसके अंदर हम सीखेंगे डबल नंबर सिस्टम, बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी, वो बेसिक से ऊपर होगी, तो जरूर सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।